हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद प्लस आपके सैम्पल पेपर एनालाइज करने के बाद ही ये सारे क्वेश्चन हमने पीडीएफ में कवर किए हैं। और आपको बता दें कि टोटल 4 पीडीएफ जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर टोटली कवर किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका हमारे जो पीडीएफ का एक कंप्लीट सेट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चारों पीडीएफ आप मात्र 70 रुपये में परचेज कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, यानी जिनका लक्ष्य सिर्फ हो रहा है कि हमको सिर्फ किसी तरह से पास होना है, तो आप सिर्फ इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है, 70 80 90% तक जाना है, वो बच्चे ही इन पीडीएफ को परचेज करेंगे। अब कुछ सिंपल से स्टेप जो कि आपको फॉलो करने हैं पीडीएफ परचेज करने के लिए, वो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बताने हमने। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और प्रश्न आपका 2014 और 2020 में बच्चों से पूछा गया है। और ये मान के चलिए कि आपके जो पांचों बुक्स हैं उनके क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। आंसर आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तो वीडियो लेंथी होगी। तो कोशिश करनी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं वो है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को आपके सामने घुमा करके रख देंगे कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया? इसको देख लेना। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। पहले तो आपको टिप्पणी करनी है रेशम मार्ग क्या है, या फिर रेशम मार्ग से संसार के कौन-कौन से भाग जुड़े हुए हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं 2022, 13 और 2016 में पूछा जा चुका है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम आप लोग के लिए एक-एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेकर के आए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसको आपने देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है? इस महामंदी के क्या कारण थे? या फिर इसी के अथवा में क्वेश्चन सॉरी घुमा करके दे देंगे, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण लिखिए या फिर महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। अब आगे के क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, 2 मेथड है पीडीएफ लेने के। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते, वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली देखो, एक तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपने सिंपली अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। इसके अलावा सेकंड जो मेथड है वो है, हमारी वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, कंबोसर आप सिंपली सर्च कर लेंगे या फिर कंबोसर.com। तो क्लिक करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसके होम पेज पर आपने आ जाना है, थोड़ा-सा नीचे स्लाइड करेंगे, ऑप्शन आपको मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस। इस टॉप 30 वाले क्वेश्चंस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएँगे, जहाँ पे आपको क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्लास 10 सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास 10 पर क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा और नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है सोशल साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान। आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक कर लेंगे, फिर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ऑप्शन आएगा, तो अब आप जिस मीडियम से हैं उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएँगे। यहाँ पे आप हिंदी मीडियम से तो आपको ये पीडीएफ शो हो जाएँगी, इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पर इंग्लिश की पीडीएफ शो हो जाएँगी। इनमें से अब आपको जो-जो पीडीएफ लेनी है वो सिंपली आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर लेंगे। चेकआउट में आने के बाद यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे और लास्ट यहाँ पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करेंगे, आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये 2 मेथड, एक व्हाट्सएप और दूसरा हमारी वेबसाइट। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है, समूह 77 क्या है? समूह 77 क्या है? समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की मांग क्यों की? और ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक पेज में पूरे क्वेश्चन ही है और एक ही क्वेश्चन है पूरा ये। 2010, 17, 11, 14, 16, 19 में जो प्रश्न काफ़ी बार घुमा-फिरा करके पूछा गया है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन के टाइप, यानी क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरह से आपको घुमा करके देख सकते हैं, वो आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, इसमें पूछा है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। रीडर पेस्ट आपको पता है कि जो मवेशी हैं उनसे रिलेटेड एक आपका बीमारी थी। तो इससे क्या हुआ था अफ्रीका में और कितने प्रतिशत लोग मारे गए, कितने जानवर मारे गए, वो सब आपको यहाँ पर
बताना है। अगले प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं? तो गिरमिटिया भी आपका सिंपल सा है, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो ईज़िली याद भी हो जाएगा कि 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए दूर-दूर के देशों में ले जाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो सारे क्वेश्चन ही आपके इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि ये बस फालतू डाल दिया है किसी खाली टाइम पास करने के लिए, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था? या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा घुमा करके कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? 16 और 19 में बच्चों प्रश्न बन चुका है। पूरा डिटेल में आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? या फिर औद्योगिक क्रांति के 3 कारण लिखिए या फिर औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 12, 13, 15, 19 में पूछा गया और इस बार 100% है कि क्वेश्चन आपका बनेगा 2 नंबर में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें कहा है 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न आपका 2011, 15 और 18 में पूछा गया है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या फिर औद्योगिक क्रांति के लाभ संक्षेप में लिखिए और आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है आंसर। ऐसा नहीं कि बस आपने स्टार्ट किया और लास्ट तक खत्म कर दिया, कुछ भी पढ़ दिया उसके अंदर, बट पॉइंट कुछ आपको हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह बना करके आंसर देने होते हैं। तो उत्पादन में वृद्धि आपका पहला पॉइंट बन गया, यातायात में विशेष सुविधा, दूसरा विज्ञान की प्रगति, तीसरा कृषि में सुधार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि, दैनिक जीवन में सुख सुविधा के साधनों। तो कम से कम आपने 5 से 6 यहाँ पर पॉइंट्स याद कर लेने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? 2010, 11 और 22 में प्रश्न बन चुका है। इंपॉर्टेंट देखो सारे क्वेश्चन आपके, यानी मान लीजिए कि अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठाएँगे तो 5 साल में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये जो आपका पेपर है 2025 का, 2024-25 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। आज आप लिख कर के रख लीजिए, अगर एक क्वेश्चन भी बाहर से आता है, तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए या फिर जो भी आपका मन है वो आप कर सकते हैं। बट अभी तक रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 से 3 सालों में कि जितने क्वेश्चन बताए हैं, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस बच्चों के जो हमारे टॉपर्स हैं, उनके आप जाकर के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे? या फिर पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? रीज़न बताना है आपको, कारण देना है। 2009, 12, 13, 16, 22, 10 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसे ही आपके जो फर्स्ट बुक है, इसके अलावा आपकी सेकंड बुक और इसके अलावा थर्ड बुक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता एक यहाँ पर पूरा ही समझ सकते हैं, एक पेज देख सकते हैं, क्वेश्चन कितनी तरह से घुमा करके पूछ सकता है आपको एक ही क्वेश्चन। और ये प्रश्न आप 2012, 2008, 14, 10, 12, 2014, 22, 16, 18 में बच्चों प्रश्न बन चुका है। तो एक आपने इसको याद कर लेना है। आई होप कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप लोग पीडीएफ बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, निश्चित उत्तर प्रश्न हैं आपके मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं और ईज़िली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इतने क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर 4 वीडियो में दे दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेज़, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके अपने आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ परचेज़ करने से कोई इश्यू है, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगेन सभी को बेस्ट विशेज़। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।